स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेके, हम देख रहे हैं कि मार्केट में तो बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति चाहता है कि कोई उसे ऐसी सटीक दवाई मिल जाए या फिर उसे ऐसा घरेलू नुस्खा मिल जाए या फिर वो यूनानी दवा ऐसी जान ले जिससे कि वो अपने ऑरा की तरफ यानी अपने पूरे शरीर को सुरक्षित रख सके। क्योंकि हम भी ये जानते हैं, दर्शक भी भली भांति ये जानते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी तो कोई भी रोग या कोई भी महामारी संक्रमण हमें छू तक नहीं पाएगी। देखिए शैलजा, मुझे कुछ शेर याद आ रहे हैं जी। पूछते क्या हो मेरे हाले परेशान का मिजाज, गर्दिश वक्त बदल देता है इंसान का मिजाज, गर्दिश वक्त बदल देता है इंसान का मिजाज। और आप नावाकिफ़ गम हैं न समझ पाएंगे, आप नावाकिफ़ गम है न समझ पाएंगे, एक परेशान ही समझता है परेशान का मिजाज। इस वक्त पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा, और इम्यूनिटी पर मैं कई दशक से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी को मैं जानता हूँ और यूनानी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी दवाएं भी और घरेलू नुस्खे भी बताता है। इम्यूनिटी के बगैर आदमी की ज़िंदगी एक दीमक लगी हुए दरवाजे की तरह है कि वो कभी भी गिर जाए। इम्यूनिटी की आज सबको ज़रूरत है। इम्यूनिटी के लिए मैं एक घरेलू नुस्खा अक्सर बताता हूँ और एक दवा भी, और लोगों से कहता हूँ कि आप अगर इस लायक नहीं हैं कि वो दवा खा सकें तो आप एक रोटी कम खा लीजिए और एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर अपने को और अपनों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने सब घर वालों को ज़रूर खिलाएं। घरेलू नुस्खा इस तौर पर है कि लिसोड़ा, अलसी, उन्नाब 100 ग्राम, और हमारे किचन में पीपलें होती हैं गरम मसालों में, वो 30 ग्राम पाउडर बनाएं और 1 चम्मच रोज़ाना खाली पेट निहार मुंह गर्म पानी से लिया करें। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और कुछ लोग इसको नहीं बना पाएंगे, सब लोग नहीं समझते हैं मेरे बताए हुए नुस्खों को। तो माजून आर केयर, जिसमें भी इम्यूनिटी की कमी हो, ज़रूर खाएं। अच्छे हालात हैं तो 2 वक्त और ख़राब हालात हैं तो 1 वक्त। एक रोटी कम खाएं, लेकिन इम्यूनिटी की कमी ना होने दें, क्योंकि इस वक्त विकास है हमारा ज़िंदा बच जाना। हम ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें ही होता है। जो लोग इस अकड़ में रहते हैं कि कोई वायरस नहीं है, हिंदुस्तान का माहौल ऐसा, कोई वायरस नहीं है। वायरस है, पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, भारत में सबसे ज़्यादा है। अपनी सुरक्षा, अपनों की सुरक्षा ज़रूर कीजिए और एक इम्यूनिटी की खुराक ज़रूर लीजिए। तो बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे हकीम साहब ने आपको कही है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद रखनी होगी, लेकिन हम सिर्फ एक माध्यम है बताने के लिए कि कौन सी वो इम्यूनिटी की दवाई है यूनानी या फिर वो कौन से नुस्खे हैं जिससे कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप लोग बेहतर करेंगे तो इसका लाभ आप लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको ना तो कोई रोग हो पाएगा, ना कोई संक्रमण महामारी आपको छू तक नहीं पाएगी। बाकी दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है रोग संबंधी, आप लोग कोई भी नुस्खे जानना चाहते हैं तो लाइव अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। बस आप लोगों को फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। समरीन हमारे साथ, स्वागत है समरीन जी। जी मैम, मुझे राशिद साहब से बात करनी है। जी समरीन, बताइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना है कि हमारे पूरे घर में खुजली बहुत हो रही है और खुजली दांत बहुत हैं, और फिर अब उसके बाद दांत खुजली के बाद तो दाने हुए हैं पानी के भरे हुए, तो उसमें और ज्यादा खुजली मचती है, और उसको हो जाते हैं तो उसको और ज्यादा दाने हो जाते हैं, और दवा लेते हैं फायदा हो जाता है, फिर वैसे के वैसे हो जाता है। ठीक है, एज क्या है आपकी? जी एज क्या है, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 16 साल। ठीक है। और इतनी कम उम्र में, हाँ इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफ है। हाँ देखिए, बड़ा अच्छा नुस्खा है अगर आप इस्तेमाल करें तो।
और ये सारी समस्याओं का अच्छा निजात का कारण हो सकता है। देखिए, एक तो रोज़ाना आधी चुटकी, जितनी चुटकी है ना, आधी चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पी लिया करें एक बार। और एक बार आपको लेना है, एक नारियल पानी ख़रीदना है, उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा मिला के, गोंद मोरिंगा असली चाहिए, और एक बार ये पी लिया करिए। सुबह में सोडा पिए तो शाम में ये पी लीजिए, या शाम में वो पिए तो सुबह में ये पी लीजिए। और आप बहुत ख्याल रखिए अपना, ये रोग बहुत बढ़ भी सकता है। जल्द से इसे शुरू करके 2-3 महीने आप लेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, दिल्ली से हमारे साथ नैना देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो, मैं बोल रही हूँ हाँ जी। जयपुर से, नैनी देवी। जी नैनी देवी जी, सवाल करिए अपना। वो हकीम साहब से बात करनी है, मैंने कल भी फोन करा था तो उनसे कंपनी वालों से बात हुई, डॉक्टर साहब से। जी जी, बताइए, मैं सुन रहा हूँ मुर्गनैनी देवी, बताइए क्या बता रहे हैं। सर, मेरे दर्द है सर, जोड़ जोड़ में, नस नस में। 4-5 साल हो गई तो मैंने बहुत दवाई ले ली तो मेरे फायदा नहीं पड़ रहा है। आयु कितनी है आपकी? आयु कितनी है और क्या रोग है? आयु मेरी 60 से ऊपर ही है, 63-64। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं कहना। वो घटिया बाय बताते हैं डॉक्टर साहब, मेरे जो भी डॉक्टर के दवाई बजाती है वो घटिया बाय बताते हैं। ठीक तो है, मेरे ठीक। कंधों में, अंगड़ीन में, पैर की अंगड़ी, तड़ुआ, घुटने, टपूणिया पूणा, पायल पैरुजा, ये सब मेरे सुनने हैं, इनमें दर्द होता है। नस बेड़ी हो गई मेरे, तो ये सीधी नहीं अच्छा। हो, बहुत खिंचाव है हाथ पैरन में, कंधों में। आप हमें ये बताइए, आपके पास कॉपी पेन है? मुर्गनैनी देवी, आपके पास कॉपी पेन है? लिख लीजिए। हाँ, अभी बुलाती हूँ, दादा बुला के ला जा, दादा बुला। अरे अभी वो बुला के ले आती अरे हूँ। वो बुला के लाएगा तो जब तक तो हमारा टाइम ही निकल जाएगा। इसमें हमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करने की इजाज़त नहीं किसी भी मरीज से। तो आप समझ लीजिए इतने नुस्खा और याद कर लीजिए, और बुला के रखा करिए, घेर पर से आदमी को बुला के रखा करिए। और मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि शायद आ ही जाएँ, लेकिन आप हमारी बात रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी इस तरह का दर्द है उनके लिए एक क्या कहते हैं, रामबाण इलाज है। और वो ये है कि अलसी समझते हैं ना आप, 64 इयर्स के हैं आप नैनी देवी, अलसी ले लीजिए 400-500 ग्राम, हल्का सा भून के, और उसका पाउडर बना के रख लीजिए। भूनना है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको पाउडर बना के रखिए। और गोंद स्याह आता है, गोंद स्याह कहते हैं हम लोग, इसे काला गोंद भी कह सकते हैं। ये काला गोंद आप बस 200 ग्राम 300 ग्राम खरीद लीजिए। और इसमें ये रॉ मटेरियल लेना, मतलब पिसाया नहीं लेना है। और इसको, जो अलसी का पाउडर आपने बनाया, ऐसे इसको भी पाउडर अलग से बना के रखें, इसमें मिलाएं नहीं। और 1 चम्मच अलसी लें, और ये 2 चुटकी में जितना ये गोंद स्याह आता है, काला गोंद, इसमें मिला के रोज़ाना 2 टाइम खाना है, सुबह नाश्ते के पश्चात और रात को खाने के पश्चात। पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस है तो जूस से। और गर्म पानी खूब पिया करें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। सूरजपाल जी गुजरात से, स्वागत है आपका। नमस्ते जी डॉक्टर साहब जी नमस्कार, बताइए। आदाब साहब। और क्या है, 2-2.5 महीने से गले में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर रिपोर्ट की तो टाइफाइड आया बुखार में, और दूसरा सूखी थायराइड हो गई है ऐसा बोला। और वेट लॉस होता जा रहा है दिन भर, कई दिनों से। आपकी आयु कितनी है? 50 साल है। ठीक है। और देखिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा, और मेरे जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक मेरी बात पहुँचती है करोड़ों लोगों तक, जिसने भी इस पर अमल किया उसका थायराइड को फ़ायदा
मुमकिन हुआ। और वो बहुत आसान नुस्खा है, आप बना लें, खुद इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। थायराइड के मरीज़ बहुत हैं, इतने हैं कि जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हैं इतने ही थायराइड के भी मरीज़ होने लगे हैं। महिलाओं को ज़्यादा ये रोग है, तो वो और से सुने, लिख लें। आपको मर्ज़ नहीं भी हो तो अपने अजीज़ों को ज़रूर होगा, उनको दे दें। वो दवा खाते रहें जो आप खाते हैं, और उसके साथ में ये लेना शुरू करें जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें लें। और एक आता है गौन मोरिंगा, सफ़ेद वाला लेना, असली, बिल्कुल असली मिल गया तो आपका काम समझ लीजिए हो गया। इसको भी पाउडर बना लें, साथ में घर में पाउडर बनाएं। सब रॉ मटेरियल लाना, कुछ भी पिसा पिसाया नहीं लेना, और जो गोली खाते हैं वो खाते रहिए। उसके साथ ही 1 चम्मच इसका पाउडर खा के पानी पी लिया करिए। ज़्यादा है तो सुबह और शाम भी ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि हर महीने आपका थायराइड जो रिपोर्ट आप कराएंगे, पुरानी रिपोर्ट रखिए, नई रिपोर्ट से उसको मिलाइए, आप देखेंगे रोज़ हर महीने कम हो रहा है, और बहुत जल्द आपका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आएगा। डॉक्टर आपकी गोली कम करता करता छुड़ा देगा, और फिर ये नुस्खा भी छूट सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं पटियाला से ओम प्रकाश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए, सवाल करिए अपना। हाँ, एक तो मुझे भी नींद की प्रॉब्लम रहती है। नींद की दिक्कत कम आती है, ज्यादा आती है? हाँ, नींद आती नहीं है। गोली लेता हूँ, 6-7 साल से गोली ले रहा हूँ, और 5 mg की। ठीक है, ठीक है, और क्या सवाल है? 5 mg की गोली लेता हूँ तब थोड़ी बहुत नींद आती है। ठीक है, ठीक है, और कुछ कहना है? अब एक जो गोडों की प्रॉब्लम है, गोडों की तकलीफ है, दर्द रहता है बहुत ज्यादा। जब खड़े होते हैं, चलते हैं, तब तकलीफ होती है घुटनों में, घुटने में। ठीक है। अच्छा, देखिए, 2 दवाएं बता रहा हूँ, आपको मिल जाए असली मिलना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों में फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, जो नींद नहीं आती है आपको, तो एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का जूस सब जानते हैं, एलोवेरा का सिरका 3 चम्मच 4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पिएंगे। आधा घंटे बाद आप लोगों से कहेंगे मुझे नींद आ रही है, आप मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, और ऐसी नींद आया करेगी। और वो 5 mg 10 mg जो भी गोली खाते हैं वो आसानी से छूट जाएगी। आपको नींद तो देगी, सुकून बहुत देगी। दिमाग में जो कुछ बॉदरेशन, इधर की टेंशन उधर की टेंशन, वो सब ख़त्म करके आपको थपक के सुलाएगा ये नुस्खा। एलोवेरा का सिरका, जूस नहीं, सिरका मुश्किल से मिलता है, आप हासिल करें और इस्तेमाल करें। जो दर्द है उसके लिए आपको ज़रा टाइम लगेगा। एक गोंद आता है, गोंद स्याह कहते हैं, स्याह यानी काला गोंद। ये काला गोंद कड़वा बहुत होता है और ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसे कहते हैं गोंद स्याह। 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खाया करें, बगैर चर्बी के दूध से, पानी से, या रईस है तो जूस से। और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी तकलीफ़ का ख़त्म होना मुमकिन है। जी। अगली कॉलर हैं हरिद्वार से नेहा त्यागी हमारे साथ, स्वागत है आपका नेहा जी। हेलो, चलिए, लगता है शायद आपसे हमारा कांटेक्ट टूट गया। कोई बात नहीं, एक बार फिर से कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स, कभी भी दर्शकों। देखिए, लाइव कार्यक्रम चल रहा है हकीम साहब से। अगर आप लोग लाइव बात करना चाहते हैं, रोग संबंधी नुस्खे जानना चाहते हैं, बहुत कीमती नुस्खे होते हैं दर्शकों, समझिएगा इस बात को, क्योंकि लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है इन नुस्खों के सहारे। क्योंकि उन्हें इतने बड़े बड़े रोग हो गए थे, लेकिन हर बात जब उन्होंने फॉलो की, हर बात का उन्होंने ख्याल रखा, और जो भी बातें यहाँ पे हकीम साहब उनको बताते थे, कैसे उनको नुस्खों का सेवन करना है, कैसे बनाना है, और कौन कौन से परहेज करने हैं, ये सारी बातों का ख्याल रखे अब उनके जीवन में, उनके शरीर में कोई भी रोग नहीं है। वो अपना बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को हमसे जुड़ना है। लाइव कार्यक्रम में हकीम साहब से सिर्फ आप लोगों को नुस्खे जानने हैं। तो फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।